अस्सलाम वालेकुम। 16 जून की कॉल लेकर मैं आपके साथ हूं और हम बात करेंगे कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स की और थोड़ी सी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। कल मैं थोड़ा जल्दी में आपसे कुछ बातें नहीं कर सका। समय पहले जो ये हमारी पहली स्लाइड आपके पास आ रही है जिसमें मैंने एक बात कही है कि द पीक ऑफ द ट्रेंड इज़ विद इन योर रीच बट द सेफ exit is only possible if you learn to trail the stop loss with the trend। इस बात का मतलब यह है कि कई लोगों का ये ख्याल होता है कि यार मैं टॉप पे निकलूं, मैं बॉटम में एंटर हूं। अब जैसे मैं मिसाल देता हूं, एजीपी की कॉल आपको बॉटम में एंटर कराती है, आईएनआईएल की कॉल आपको बिल्कुल बॉटम में एंटर कराती है। तो ये कॉलें आपको बॉटम में भी एंटर करा रही हैं। अब आपका टॉप पे निकलने का तरीका क्या होगा? निकला जा सकता है, नामुमकिन नहीं है। तरीका क्या होगा? टॉप किसी को नहीं पता होता, मगर मैं ये कहूँ कि मेरा जो टारगेट है वो 100% टॉप है, तो ऐसा नहीं है। कई दफ़ा अक्सर ऐसा होता है कि जो मैं टारगेट देता हूँ उससे भी इसके ऊपर ही जाता है। तो लिहाजा ये कहना गलत होगा कि मैं एग्जैक्टली टॉप पे आपको एग्जिट दे सकता हूँ। हाँ, कई दफ़ा ऐसा होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि वहीं पर टारगेट जो दिया जाता है वहीं से वो फिर प्रेशर लेके नीचे आ जाता है। मगर हमारे पास ऐसा कौन सा तरीका है कि हम एक तरीका बना लें कि हम टॉप पे मार्केट से निकलें? इसका भी एक तरीका है। फर्ज कर लीजिए ये रेजिस्टेंस है आपकी एंड दिस इज द टारगेट, ठीक है। अगर आप इसकी तरफ जा रहे हैं और आप जाते हुए यू आर नॉट श्योर कि ये इसके मज़ीद ऊपर जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव करें, ठीक है ना। मैं इसको टॉप कह रहा हूं जो मेरी रेजिस्टेंस है, मगर बाद में टॉप यहां बनता है, ठीक है ना। तो अब इसका क्या तरीका होगा? इसका सिर्फ एक ही तरीका है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को समझ लिया, लर्न कर लिया, तो फिर आप टॉप पे निकलेंगे। अगर आप डेयरिंग एंट्री में जाने की हिम्मत रखते हैं तो आप बॉटम में एंटर हो सकेंगे। आईएनआईएल तो 2-3 दिन कंटिन्यू बताते रहे कि इसको कहाँ से एक्यूमुलेट करना है, क्या स्टॉप लॉस लेना है, तो उसमें तो टाइम मिला। एजीपी में तो मैंने टाइम ही नहीं दिया, मैंने राइट अवे कहा कि एंटर हो जाए। 102 से 107.5 तक की एंट्री मिली और उसके बाद आज उसके बारे में कहा गया था 110.65 और या 111.25 के पास इसमें रेजिस्टेंस पाई जाती है। उससे निकलेगा तो 114 जाएगा, वरना यहाँ पर रेजिस्टेंस पाई जाती है। वहाँ से आज स्टॉक एग्जॉस्ट हो गया। तो अगर लेवल्स को रेस्पेक्ट किया जाए तो ये ऐन मुमकिन है। इसके बाद हम अगली स्लाइड पर चलते हैं, वो इस्लामाबाद के हवाले से। और मैं यही कहूँगा कि इस्लामाबाद में मेरा भरपूर प्रोग्राम है कि मैं आप लोगों के साथ एक इवेंट करूँगा जिसके अंदर मैं ट्रेडिंग के हवाले से बहुत गुफ्तगू करूँगा। और इस दफ़ा मेरा इरादा बड़ा प्रोफेशनली थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग समझाने का है। और मेरी कोशिश है कि मैं इसमें ज़्यादातर उन लोगों को लूँ जो नए लोग हैं। जो पहले मेरे साथ कोर्स कर चुके हैं वो इसमें इनवाइटेड नहीं होंगे, और जो नए लोग हैं मैं उनको लाने की कोशिश करूँगा ताकि लोगों को समझ में आए कि ट्रेडिंग ऑन लेवल ट्रेडिंग कराता किस तरह है। दूसरी अहम बात कि टेलीग्राम ग्रुप पे हमारी वो जारी है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाना चाहते हैं तो आपके पास मौजूद है 0345619043। ये वो नंबर है जो जिसके ज़रिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। कांटेक्ट कीजिए, सब्सक्रिप्शन का फ़ोटोशॉट भेजिए यूट्यूब की और आप टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बनिए। उसकी एक लिमिट मेरे ख्याल में हमारी मार्केटिंग टीम ने बनाई है, 15 दिन आप हमारी कॉल देख सकते हैं। और मेरे ख्याल में 15 दिन इनफ होते हैं कि अगर आपको हमारी कॉल्स को समझना है। तो बहरहाल अब आगे चलते हैं, आज के इंडेक्स पे बात करते हैं। अगर आज के इंडेक्स को देखें आप तो उसके आगाज़ के साथ खुला, वो ऊपर गया, नीचे गया। और अगर कल की स्क्रिप्ट कॉल पे आपने तवज्जो दी है तो कल की स्क्रिप्ट कॉल पे ख़ास तौर पे मैंने ये बात कही थी कि आप लोगों को प्री ओपन के अंदर नीचे लिमिटें प्लेस करनी चाहिए।
आई होप कि आपको मेरी कल की इस मशवरे को आज अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आपने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है। मार्केट आज वॉलेटाइल थोड़ी सी रही, मगर ओवरऑल डिप्रेशन में रही, और मैं इस डिप्रेशन से परेशान बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्टिल इसको एडजस्टमेंट ऑफ द एक्साइटमेंट कह रहा हूँ। जो एक्साइटमेंट बजट के हवाले से बहुत ज़्यादा पैदा हो गई थी, उसकी एक्साइटमेंट है। देखिए, एक चीज़ मैंने पिछली वीडियो से बताई थी, प्री इवेंट स्पेकुलेशन। अगर मैं पिछले 4 हफ्तों की बात करूं, 5 हफ्तों की बात करूं, तो भाई 43,600 से इंडेक्स कंटिन्यू ऊपर आ रहा है। चौथा 5वां हफ्ता है। पहले 45,500 अचीव किया, फिर 46,015 अचीव किया, फिर 47,033 अचीव किया, फिर 48,359 पे आके हम रुके। 5 से 6 सेशन या शायद उससे ज़्यादा हम वहाँ रुके। तो मार्केट में प्री बजट स्पेकुलेशन हो चुकी थी। अब अगर बजट अच्छा आ गया, अगर फ़र्ज़ कीजिए, वैसे तो बजट ऐसा अच्छा तो नहीं आया कि आप कहें कि पाकिस्तान इकोनॉमी के डायनामिक्स चेंज हो गए, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ मौजूदा हालात को कंट्रोल में रखने की बातें की गई हैं कि मौजूदा हालात इंशाल्लाह कंट्रोल में रहेंगे और अबतरी की तरफ नहीं जाएंगे, और हम इस ग्रोथ को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल कंक्लूजन बजट का ये है, ठीक है। अवाम को ज़्यादा तकलीफ ना हो, मगर इसकी बातें की गई हैं। मगर जो IMF के साथ जो डील है, उसमें बग़ैर अवाम को तकलीफ दिए आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अब अगर मैं डेटा के हवाले से कोशिश करूंगा पूरी, बल्कि मैं एक वीडियो कर चुका हूं मैं डेटा के हवाले से। तो डेटा को समझना ज़रूरी है। जिस दिन बजट आया उस दिन अगर आप समझ के बैठ गए 5,000 पॉइंट ऊपर जाएगी, तो गलत है। ये गलत है। इसका अंजाम आप देख रहे हैं कल की मार्केट में भी और आज की मार्केट में भी, कि आपने जाके अटमोस्ट लेवल पे जाके इंडेक्स खुल गया। अरे भाई, पिछले 4 हफ्ते से जो मार्केट ऊपर जा रही है, उसमें वो बजट का प्री बजट स्पेकुलेशन भी है, क्योंकि जाहिर बात है बजट बनने से पहले हुकूमती जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, वो मुख्तलिफ सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज से मिलती है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को देखती है, उनसे बात करती है, तो उसका असर मार्केट में नज़र आना शुरू हो जाता है। और मार्केट पिछले 4 हफ्ते से मुसलसल ऊपर जा रही है। अब उसके बाद बजट आए, और बजट आने के बाद आप कहें 5,000 और ऊपर चले जाए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मार्केट मेंटेन कर ले 48,359 वाला जो एरिया था, अगर उसके ऊपर मेंटेन कर ले, तो स्टिल आई बिलीव 50,090 कहीं नहीं गया। 50,090 तो मार्केट जा सकती है। मगर आज मैंने कहीं देखा 55,000 का टारगेट, वो मुझे अभी जस्टिफाई नहीं होता, हजम नहीं होता मुझे। 50,090 तक तो मुझे मार्केट नज़र आती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने 50,090 कह दिया तो मैं कहूँगा कि 50,090 से पहले माल ही नहीं बेचना। नहीं जनाब, अभी मैंने आपको बता दिया कि पीक पे कैसे जाते हैं। पीक पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके जाते हैं। अगर बैकअप मजबूत नहीं होगा तो आप पीक पे जाओगे, फिर यहाँ नीचे आ जाओगे। कल GGL की कॉल में वाज़े तौर पे, मतलब मैंने जोर दिया कि GGL में आपको क्या करना है। अगर GGL नीचे गया और आपके पास पड़ा रहा, आपकी मर्जी, अब आपकी मर्जी, ठीक है। 50 रुपये 75 पैसे के ऊपर ट्रेड करता है, ठीक है, बुलिश रहिए, इसी फार्मूले को फॉलो कीजिए जो पीक पे एग्जिट लेने का है। मगर मेरा टारगेट अचीव हो गया। अब अगर स्टॉप लॉस नहीं है 49,095 के नीचे, सॉरी 1000 कह रहा हूँ, 49.95 के नीचे, दैट्स योर प्रॉब्लम। फॉर मी नो रिग्रेट्स। अगर आप GGL में नहीं निकले तो मैं इस सिलसिले में आपके साथ कोई हमदर्दी नहीं रख सकता, क्योंकि ये चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं। स्क्रिप्ट कॉल में आज इस पर बहुत अहमियत दी गई। अच्छा जनाब, इंडेक्स बहरहाल 94 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुआ। वॉल्यूम आज थोड़े निस्बतन ज़्यादा थे, जो बड़ी खुशाइंद बात है कि बावजूद इसके कि मार्केट एडजस्टमेंट करती हुई नज़र आई, करेक्शन करती हुई नज़र आई, स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट बरकरार रहा, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में लेवल्स हैं, और आप देखेंगे कि लेवल्स में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। लेवल्स कम बेश वही है जो आपको कल दिए गए। उसके बाद अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। ये पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट के बाद मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊंगा जो ट्रेडिंग ऑन लेवल आपको ऑफर करने जा रहा है, तो उसकी बात हम एंड में कर लेते हैं। जनाब, पॉसिबिलिटी एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, अगर मैं इस स्लाइड को देखूं तो मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूं। मुझे मार्केट में कोई बड़ी परेशानी नज़र नहीं आती। मैं पहले कह चुका हूं कि मार्केट के पास बड़ी अच्छी सपोर्ट है जो मार्केट को होल्ड करा सकती है।
अब कल मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं लॉन्ग जाने के। नंबर 1, लॉन्ग जाइए 48,512 के नीचे स्टॉप लॉस लेके, सिंपल, पीरियड। 48,512 के नीचे स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट टर्म लॉन्ग, शॉर्ट टर्म लॉन्ग है ये, ठीक है जी। जब ये रोजाना की कॉल है तो हम शॉर्ट टर्म को डिस्कस करते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के स्टॉक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग पिक्स में ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, उनका तरीक़ाकार वाज़े किया जा चुका है कैसे बाइंग करनी है, तो मैं उनकी बात यहाँ नहीं कर रहा, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म मूव जो है उसमें 48,512 के नीचे स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग चले जाएं। टारगेट किया है 48,925 एट द मोस्ट, और ये कब सेटल होती हुई नजर आएगी? मार्केट 48,690-700 के ऊपर सर्वाइव करती हुई कल नजर आए आपको, तो आप समझ लीजिए इंशाल्लाह ताला 48,925 को ये अचीव कर लेगी। अब जिस तरीके से अचीव करती है उस मोमेंटम से पता चलेगा कि क्या कल मार्केट कल ही 49,000 को टेस्ट कर रही है या अगले दिन टेस्ट कर रही है, तो ये उसकी मोमेंटम से पता चलेगा। अगर स्लोअर एंड ग्रेजुअल मूव है तो शायद हम 48,925 तक जा सके, और अगर मार्केट में पावरफुल मोमेंटम है, जिस तरह आज वॉल्यूम हमें बेहतर नजर आया है, तो हो सकता है कि हमें अच्छा मोमेंटम में मिल जाए, तो फिर 49,067 इज ऑन द कार्ड्स, बिल्कुल आप अचीव कर सकते हैं। अच्छा जनाब, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि मार्केट फर्ज करें 48,690 के नीचे ट्रेड करती है और फिर आप देखते हैं कि वो 512 के नीचे ट्रेड कर रही है। नहीं करें लॉन्ग, लॉन्ग ऑन डिप को टारगेट करें, लॉन्ग ऑन डिप को टारगेट करें। वैसे तो 48,440 इज इनफ, 48,440 का एरिया इनफ है कि मार्केट को रिवर्स करने की कोशिश करें, मगर स्टॉप लॉस में दूसरे ऑप्शन का 48,342 के नीचे दूंगा, और ये लेवल बहुत अहम है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि 48,342 के नीचे मार्केट के अंदर एग्जॉस्शन शुरू हो जाएगी। दैट एग्जॉस्शन गोइंग टू बी लिमिटेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। मैं ये नहीं कह रहा कि मंदी शुरू हो जाएगी, लफ्ज मंदी नहीं है ये एक अप्रोप्रिएट करेक्शन एग्जॉस्शन है जो मार्केट ले सकती है। मार्केट ने 43,600 से लेके 48,600 तक का सफ़र कर लिया, 4-5 हज़ार मार्केट ऊपर चली गई, इतना तो हक बनता है उसका करेक्शन का, तो कोई मसला नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन तो लॉन्ग के हो गए। अच्छा जनाब, और मुझे वैसे मैं किसी सेलिंग प्रेशर के बारे में परेशान नहीं हूँ जब तक मार्केट 48,400 के लेवल के ऊपर है। मैं मेंटली मार्केट से मुतमईन हूँ, टेक्निकली मुतमईन हूँ कि इसके अंदर कोई सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा, और मैंने बता दिया 48,342 इसका एग्जिट है। इसके बाद हमारी रिस्क मैनेजमेंट आ जाती है। रिस्क मैनेजमेंट में जिस तरह मैंने कहा, मेरी जो वरीज है, परेशानियां हैं, वो 48,440 के नीचे शुरू होती हैं, और उस वक्त तक मैं बियर्स एक्टिविटी से क़तई तौर पे परेशान नहीं हूँ। आपको 48,512 के नीचे लॉन्ग करने को मना कर रहा हूँ, और नीचे जाके लॉन्ग करें, लॉन्ग और डिप करें, वहीं 512 जैसे ही टूट रहा है वहीं पर लॉन्ग ना कर ले, थोड़ा और उसको नीचे जाने दें, फिर बियर्स के एग्जॉस्शन देख के करें। चाहे तो 48,342 का स्टॉप लॉस लें, या अगर आपको 48,440 का स्टॉप लॉस लेने का मौका मिलता है तो वो भी चलेगा। और जिस तरह मैंने कहा कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है एग्जिट, उनकी जो स्टॉप लॉस है जो पहले ऑप्शन पे लॉन्ग कही है वो 48,512 है, वहाँ वो एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है जी। और अगर आप डेयरिंग ट्रेडर नहीं हैं, समझ के करना चाहते हैं, तो ठीक है, 690 के ऊपर सेटल होने दें, उसके बाद लॉन्ग जाएं, सेटल होने दें। तो ये तीसरा ऑप्शन हो गया, लॉन्ग ऑन डिप स्टिल ऑप्शन, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमारी हो गई रिस्क मैनेजमेंट। अब आ जाते हैं खुशखबरी की जानिब। मैं हमेशा से ये सोचता रहा हूँ कि ट्रेडिंग ऑन लेवल जो है वो अपने इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स को मज़ीद रोज़ाना हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको असिस्ट कर सकें। आपने देखा होगा कि हमने आपको स्पेशल कॉल दी, हालांकि हमारी जो एक रेगुलर कॉल आती है उसके बाद रात को हमने फिर एक स्पेशल कॉल भेजी, और वो जो स्टॉक थे वो सारे रिवर्स हुए, और आपने देखा उसमें कितनी बड़ी मूव बनी और उसमें लॉग्स भी लगे। तो मेरे जहन में एक बात यह है कि जो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि वो आप लोगों का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें मुझे कुछ मसाइल नज़र आते हैं। जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक है उसमें कहीं मसाइल हैं।
मैं उस मसाइल को हल करने की बात कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं कोई वीकेंड पर एक ऐसा प्रोग्राम करूं जिसमें मेरे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स पार्टिसिपेट करें और हम किसी सेक्टर, किसी स्टॉक्स को लेकर डिस्कस करें कि अब आने वाले पोर्टफोलियो में हम क्या लेके जाएंगे। अभी मैंने आपको सितंबर पोर्टफोलियो दिया था जो तकरीबन 70% अपने टारगेट भी अचीव कर चुका, और अभी ये जून चल रहा है। तो इस तरह के हम पोर्टफोलियो बनाते रहेंगे और ये अब हम आपकी मशवरों के साथ करेंगे। टेक्निकल करना हमारा काम है, हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, मगर फंडामेंटली उसको डिबेट और डिस्कशन करना वो हम सब का काम है, हम सब मिल के करेंगे। तो उसका एक लाहे अमल में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं जुलाई की इंशाल्लाह जो हमारा 3rd क्वार्टर शुरू होगा उसमें उसको लॉन्च कर दूँगा। उसमें आप लोगों का इनपुट बहुत ज़रूरी है, जो आप लोग मेरे साथ ट्रेड करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर जो हैं, ये सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर पे होगा, और वो भी व्हाट्सएप ग्रुप का वो वाला ग्रुप जो क्वार्टर बेस्ड ग्रुप्स हैं, जो क्वार्टर बेस्ड ग्रुप्स हैं। मंथली ग्रुप्स में ये नहीं होगा, क्योंकि वी कैन नॉट मैनेज द एवरीडे न्यू पीपल। हमारे पास जो पुराने लोग हैं जो हमारे साथ कंटिन्यू चल रहे होते हैं, उनके दिमागों को हम समझते हैं, उनकी ट्रेडिंग को हम समझते हैं, तो हम उनके साथ गुफ्तगू हमें बेनिफिशियल लगती है। हाँ, हम वो जो गुफ्तगू का लब्बे लबाब होगा वो हम आपको दूसरे हमारे जो मंथली ग्रुप हैं उस पर शेयर ज़रूर कर सकते हैं, मगर जो डिस्कशन एंड डिबेट है वो सिर्फ हम उनके साथ करेंगे जो हमारे क्वार्टर बेस्ड व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स होंगे। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश है, इसके लिए मेरी टीम भी काम कर रही है, और आप मेंबर से भी मेरी गुजारिश है। अभी फ़िलवक्त मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ और मेरी गुजारिश है कि सामने आइए। देखिए जनाब, जितने मेंबर हैं उसमें से मुश्किल से 15 से 20% मेंबर ऐसे होंगे जो बात करना चाहेंगे, वरना 50 से 70-80% लोग ऐसे होंगे जो खामोशी से सिर्फ सुनेंगे। कोई मसला नहीं है, अगर वो सिर्फ सुनते भी हैं तो कोई मसला नहीं है, मगर कम से कम अगर कोई अच्छी आरा या अगर कोई एरर उस डिबेट में नज़र आता है तो उसको काउंटर ज़रूर करें, ताकि डिबेट का मकसद हल हो सके, हम सही जगह पे पहुंच सकें। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको ऐसे बेहतरीन स्क्रिप्ट दिए जाएं कि आप साल में जो कमाने का सोचते हैं वो आप 3 महीने में कमाएं, और आप कमा सकते हैं। कितने स्टॉक में आपको आए दिन बताता रहता हूँ कि इसने इतने % गेन कर लिया, इसने इतने % गेन कर लिया। अभी जो सितंबर पोर्टफोलियो था देख लें, मेरे ख्याल में 1 महीने का वो के अंदर उसने 18% भी गेन किया है। उसमें कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनको 36-34% के लिए भी मैंने कहा, तो वो स्टिल दे आर मूविंग अप। तो अगर ऐसी कॉलों को फॉलो कर रहे हैं और उनमें एग्जॉशन पे निकल भी रहे हैं और उसके बाद फिर बाय बैक भी कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड एक्टिविटी। रोटेशन ऑफ योर डिलीवरी इज ऑलवेज गुड। तो बहरहाल ये एक सर्विस है जो हम ऐड करने जा रहे हैं, और इसमें कंसेंसस होगी, मेरी सुपरविजन में होगी, और इसकी कंसेंसस जो है तमाम ग्रुप मेंबर्स के साथ होगी। उनकी क्या आ रहा है, वो कौन से सेक्टर में शौक़ रखते हैं, ये तमाम चीज़ें हम समझाने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी सर्विस पसंद आई होगी। और एक रिक्वेस्ट यहाँ, अगर आप लोगों ने पिछले टर्म में 3 महीने 2 महीने में अगर आपने प्रॉफिट्स किए हैं, अगर आपने इस कॉल से फ़ायदा उठाया है, अगर आपने मेरी कॉलों पे एग्ज़िट को समझा है, अगर आपने मेरी कॉलों में एग्ज़िट लिए हैं, आपने मेरी कॉलों पे टारगेट अचीव किए हैं, अगर इन कॉल्स पे और ट्रेडिंग लेवल की सपोर्ट से आपके जो नेटवर्थ है या जो टोटल एसेट कैपिटल है उसमें इजाफा हुआ है, तो मुझे ये नहीं जानना कितने पैसे का अकाउंट है, कितने पैसे का इजाफा हुआ, ये कतई मेरे लिए गैर अहम बात है। बस मुझे देखना ये है कि कितने % आप पिछले 3 महीने में ग्रो हुए, और अगर जितने ग्रो हुए हैं आप, उसका जिक्र आप YouTube के कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं आपका बहुत मशकूर होऊंगा, ताकि मुझे समझने में आसानी हो मेरा क्लाइंट क्या गेन कर रहा है और मैं इसको मज़ीद क्या ऑफ़र कर सकता हूँ। यही बातें जहन में आती रहती हैं, तो हम मज़ीद अच्छे से अच्छी सर्विसेज आपको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो ये नई सर्विस भी आपको हम आने वाले क्वार्टर में शुरू कर देंगे। हमारा भी इस पर काम चल रहा है, आप लोग भी तैयारी पकड़िए। गुफ्तगू होगी, सवाल होगा। जूम मीटिंग में आएंगे वो लोग जो उस शहर में नहीं होंगे जिस शहर में मैं होऊंगा। मैं जिस शहर में होऊंगा वहाँ उस शहर के लोग जो है वो मेरे साथ भी बैठ सकेंगे। हम कोई ऐसा सेटअप बनाएंगे, और जो लोग मेरे शहर में नहीं होंगे जिस शहर में मैं हूँ,
उनको हम जूम मीटिंग में लेंगे। इस तरीके से इन्वॉल्व करेंगे हम अपने लोगों को। और मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर हूँ और मेरे दोस्त मुझे ऐड करते हैं और उनकी बड़ी मेहरबानी है, तो मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ। मगर जो गुफ्तगू हमारे ग्रुप पे हो रही है और जिस तरह की सपोर्ट आप लोग एक दूसरे को कर रहे हैं, मतलब जो सीनियर्स हैं जिस तरह जूनियर्स को लेके चल रहे हैं, आई एम डेडली श्योर कि बाय द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर वो तमाम जूनियर्स जो हैं सीनियर्स के बराबर नहीं तो कमो बेश उनके करीब करीब आके काम करेंगे। तो ये इत्तेहाद में बरकत है। मतलब मेरा ये ख्याल है कि सिखाने से इल्म बढ़ता है, कम नहीं होता। इसीलिए मैं रोज़ाना अपनी फ़ाइल में एक बात लिखता हूँ ट्रेडिंग के हवाले से। अगर आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहीं नोट करके रखते हैं, उन पे अमल करें तो बहुत कामयाब होंगे। दुआ करूँगा अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, सेहतमंद रखे। मेरे लिए, मेरी औलाद और मेरी टीम के लिए भी दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।